हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करना है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करना है और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं ये हमने देख लिया था। उसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। ओके, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी एक मैट्रिक्स है तो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, मतलब किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ कैसा होगा और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ओके, स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। ओके, स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट। ओके, स्केलर मतलब कांस्टेंट। ओके, मानो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल्स टू 1 3 5 7। ओके, और K इंटू ए ऐसा मुझे करना है, K इंटू ए ऐसा मुझे करना है। तो ये K क्या हुआ, ये स्केलर हुआ। K क्या हुआ, ये स्केलर हुआ, कोई भी कांस्टेंट। तो ये किस प्रकार मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, K इंटू 1, बाद में 3 K इंटू 3, उसके बाद में K इंटू 5, उसके बाद में K इंटू 7। मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट के साथ ये K मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, K 3K 5K 7K। बस यही होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अभी आपको एक मैट्रिक्स दिया हो, A इज इक्वल्स टू 5 0 1 2 5 0 1 2, और आपको वो 2A फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। 2A की वैल्यू निकालो, मतलब ये स्केलर मल्टीपल है, यहाँ पे स्केलर कौन है, 2। ओके, सो 2A कैसे निकलेगा, 2A इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 5 0, अच्छा यहाँ पे 2 है ना, तो पहले 2 लिख दो, 5 0 1 2। ओके, तो ये कितना मिलेगा यहाँ पर 5 0 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10। ओके, 2 का 0 के साथ 0, उसके बाद 2 का इसके साथ 2 और इसके साथ 4, तो ये मिल गया हमें 10 0 2 4, 10 0 2 4। तो कुछ इसी प्रकार ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर होगा। आई होप कि ये आपको समझ गया होगा। चलिए इसके बेसिस पर एग्जांपल अभी देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम देख लो, बड़ा ही अच्छा सा प्रॉब्लम है। इफ A इक्वल्स टू 3 -2 5 4, ये एक मैट्रिक्स दिया है, B एक मैट्रिक्स दिया है 1 4 6 -7, देन फाइंड द मैट्रिक्स, ये वाला, ये ऑपरेशन करके आपको एक न्यू मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो ऑपरेशन क्या है, A -4B + 7I, A -4B + 7I, वेयर ये जो I है वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। I यूनिट मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, मतलब I2। तो I2 को 2 ऑर्डर का कैसा लिखते हो, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भूलना नहीं है, इसको बड़े काम की चीज है। ओके, सो ये वाला फाइंड आउट करना है, तो हम लिख देंगे कि A इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है हमारे पास, 3 -2 5 4। ओके, उसके बाद B इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास, 1 4 6 -7। ओके, अब ये फाइंड आउट करना है। सो A -4B + 7I, ओके, विच इज इक्वल्स टू, A क्या है, पुटअप कर दो। सो 3 -2 5 4, ओके, -4 4 इंटू B, 4 यहाँ पे स्केलर है। ओके, सो B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 4 6 -7। ओके, 1 4 6 -7, उसके बाद +7, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उन्होंने बोला कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना, 2 ऑर्डर का है, मतलब ये वाला मैट्रिक्स 1 0 0 1। ओके, चलो ये लिख लिया। तो अब आसान हो गया होगा, 3 -2 5 4। ओके, उसके बाद माइनस स्केलर मल्टीपल अभी अभी पढ़ा, लगा दो, क्या होगा यहाँ पर 4। ओके,
4 इंटू 4 16, उसके बाद ये 24 और ये 42, सॉरी ये कितना होगा माइनस का 28, ओके माइनस का 28 प्लस ये 7007, ओके यहां तक ओके है, ओके। अभी तो कुछ नहीं करना है, दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने तो सीख लिया। जैसे दो मैट्रिक्स का है वैसे ही तीन मैट्रिक्स का है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। तो ध्यान से 3 बीच में माइनस, उसके बाद 4, उसके बाद प्लस, ओके उसके बाद 7, या ध्यान में आ गया 3 -4 + 7, ओके उसके बाद -2 -16, ओके उसके बाद +0 +0, ओके ओके। सो 5 -24 -24 5 -24 +0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते चलना, कुछ नहीं करना है। उसके बाद 4 ये माइनस +28, ओके उसके बाद +7, ओके। सो ये कितना आता है कैलकुलेट कर दो। सो 3 -4 -1 -1 + 7 -1 + 7, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दो 6, ओके। यहाँ पे -2 -16 माइनस का 18, ओके यहाँ पे कितना आएगा 5 -24 माइनस का 19, ओके यहाँ पे कितना आएगा 28 + 4 दैट इज द 32 और 7 दैट इज द 39। सो ये जो है क्या a -4b + 7i वो कितना आया, ये वाला मैट्रिक्स आया। तो कैसे भी कुछ भी दे दो यहाँ पे निकाल लोगे। हमें तो इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, ए मैट्रिक्स चाहिए, बी चाहिए और ये आई जो कुछ भी उसने बोला हो, 3 ऑर्डर का बोलेगा तो 3 का ले लेंगे, 2 का बोल रहा है तो 2 का ले लेंगे, ओके। तो ये वाला एग्जांपल यहाँ पे फिनिश होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, वो कंसेप्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ओके टू मैट्रिसेस। सो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ध्यान से देख लो। बच्चों को इस मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है बट आपको नहीं होगी, एक बार समझ लो बड़े अच्छे से, ओके। सो एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, ओके ए एक मैट्रिक्स है, इसका नाम ले लेता हूं मैं ABCD, इसका नाम ले लिया ABCD, ओके। ये हमारे पास है M × P, ओके। उसके बाद B हमारे पास मैट्रिक्स है, ओके M × P हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। उसके बाद D लिया ना, EFGH, B एक मैट्रिक्स है, वो है P × N, वो मैट्रिक्स है P × N, ओके। चलो A एक मैट्रिक्स ले लिया, B एक मैट्रिक्स ले लिया, ओके। अभी हमें क्या निकालना है, AB मैट्रिक्स निकालना है, AB, ओके इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है A और B। तो ध्यान में रखो बात, A और B कब पॉसिबल होगा, जब इसका ये सेकंड और इसका ये फर्स्ट, ओके फर्स्ट इसका क्या देखना है, ये सेकंड जो रो दर्शाता है वो इसका रो और इसका कॉलम सेम होना चाहिए। मतलब आप ऐसे लिखते हो ना m/n और यहाँ पे n/n, ओके तो ये दोनों इक्वल होंगे तभी जाके हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये वाली वैल्यू, ओके यहाँ पे क्या लिखते हो, पहले रो बाद में कॉलम, ओके और यहाँ पे पहले रो और बाद में कॉलम होता है। तो इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाके हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ओके। तो पहले देख लो क्या ये दोनों इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पहले ABCD लिख दो, ओके उसके बाद दूसरा क्या लिखोगे EFGH, ओके। सो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ये कर दिया, P ये इक्वल है इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और जो आने वाला मैट्रिक्स है, जो कोई भी आएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होता है ये m/n, क्या होता है m/n। समझो मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब इसकी वैल्यू इक्वल्स टू इसकी वैल्यू बराबर है, ओके। और
इनका ऑर्डर का क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन करके m/n, क्या ऑर्डर आएगा m/n। ओके, एग्जांपल लेके पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। पहले ये इसका देख लो मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है ध्यान से, ये रो पकड़ लेना, उसके बाद इसका कॉलम पकड़ लेना। ध्यान से देखो, ये रो पकड़ लेना और ये कॉलम पकड़ लेना। अब ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज द ए ओके, बीच में प्लस बीजी ओके। सो ए बीजी क्या किया, फर्स्ट रो पकड़ा, फर्स्ट कॉलम के साथ ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किए, बीच में एडिशन लगा दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया। ओके, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या करोगे, ए और एफ का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द ए एफ, बीच में प्लस ए एफ हो गया, अभी बी एच ओके। सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हो गया। अभी यहां पे लिखना है, तो फर्स्ट रो की बारी हो गई। अभी सेकंड रो ले लो। सेकंड रो में क्या करना है, सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट के साथ कैसे करोगे, सीई बीच में प्लस डीजी सीई डीजी ओके। सेकंड रो और सेकंड कॉलम कैसे करोगे, सी एफ प्लस डी एच ओके। तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास ए इंटू बी निकल के आ जाएगा, क्या b इंटू ए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, तो b का ऑर्डर कितना है, का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, b मैट्रिक्स है p क्रॉस n ओके, और a मैट्रिक्स है हमारे पास, a मैट्रिक्स क्या है, m क्रॉस p। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पे n इज इक्वल्स टू m, ऐसा तो नहीं है ओके। तो BA इसमें पॉसिबल नहीं होगा, BA का मल्टीप्लिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं होगा, AB का पॉसिबल होगा ओके। तो चलो एक एग्जांपल लेके आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर देता हूं। A एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 ओके, और B एक मैट्रिक्स है 0 3 2 1 ओके। तो अभी यहां पे देखो, यहां पे कितना है, 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्या ए बी पॉसिबल होगा। ए का ऑर्डर कितना है 2/2, बी का ऑर्डर कितना है 2/2, ये दोनों सेम है, तो ए बी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकालना, आने वाला मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का होगा, आने वाला मैट्रिक्स होगा 2/2 का। आने वाला मैट्रिक्स जो होगा वो कौन से ऑर्डर का होगा, m/n था, तो यहाँ पे 2/2 का आने वाला मैट्रिक्स होगा। तो मल्टीप्लिकेशन देख लो कैसे करना है, ये फर्स्ट रो रही यहाँ पे ओके, और ये फर्स्ट कॉलम रही यहाँ पे ओके। तो ये फर्स्ट रो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 1 इंटू 0 0, बीच में प्लस 2 इंटू 2 4 ओके। उसके बाद 1 इंटू ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 इंटू 3 सो 3, बीच में प्लस 2 इंटू 1 दैट इज द 2 ओके। उसके बाद ये 3 4, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 0 दैट इज द 0 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज द 8 ओके। 3 4 और ये इसके साथ 3 इंटू 3 कितना 9 प्लस 4 इंटू 1 कितना 4, तो ये कितना मिला यहाँ पर 4, ये 3 और 2 5, उसके बाद 8 और यहाँ पे ये कितना 13 ओके। सो ये हमारा ए बी मैट्रिक्स मिल गया ओके। क्या बी ए पॉसिबल होगा, यहां पे कर देता हूं मैं, क्या बी ए पॉसिबल होगा मैट्रिक्स, डेफिनेटली होगा बी ए ओके। सो बी ए में क्या करना होगा, हमें बी ए निकालना है, तो ऑर्डर तो 2 है, तो बी ए में क्या देखोगे, बी का 2/2 सो 2/2 2 2 सेम ही है, तो मिल जाएगा, आने वाला भी 2/2 का होगा ओके। सो बी में कैसा करोगे, बी ए निकालना है ना। चलो इसको मैं मिटा देता हूं ऐसे करके,
ओके, बी ए निकालना है। तो बी ए में क्या करोगे, अभी पहले बी लिख दो। बी मैट्रिक्स क्या है, 0 3 2 1। ओके, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। चलो ऐसा कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास, ये 2/2 है, 2/2 है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, आने वाला भी 2/2 का रहेगा। ओके, सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 3 9। ओके, 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 4 12। ओके, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3, यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 1 4। तो ये कितना मिल रहा है यहाँ पर, 9 12 5 8, 9 12 5 8। तो बी ए मैट्रिक्स कितना मिला, ये मिला। ए बी मैट्रिक्स कितना मिला, 4 5 8 13। ओके, सो एक रिजल्ट यहां से मिल रहा है। ए बी की वैल्यू देखो, मल्टीप्लीकेशन तो अभी समझ में आ गया, ए बी की वैल्यू देखो और बी ए की वैल्यू देखो। सो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, क्योंकि ये मैट्रिक्स अलग है, ये मैट्रिक्स अलग है, तो हम बता देंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। एक अच्छा सा रिजल्ट मिल गया। कहाँ लिखोगे, मार्जिन के ऊपर। ओके, सो ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया। चलिए बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेके ये सारा का सारा प्रोसीजर और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ओके, तो ये दो एग्जांपल देख लो। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है वो, 3 4 1 और 3 -1 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके बताओ। ओके, सो क्या है मैट्रिक्स हमारे पास, 3 4 1, इसका ऑर्डर कितना है, रो गिनिए कितनी है, रो 1 है, कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3, सो 1/3। ओके, उसके बाद ये कितना है, 3 -1 3, तो ये कितना है, 1 2 3, 3 रो है और कॉलम कितना है, 1 है। 3 रो और कॉलम कितना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्या, तो आंसर है यस होगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, और आने वाला जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने का होगा, 1/1 का होगा। बात समझ में आ रही है, 3 3 है, इसलिए इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और आने वाला मैट्रिक्स कितने बाय कितने का होगा, 1/1 का होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कैसे करोगे, ये रो रही, ये कॉलम रहा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 इंटू 3 कितना, 9, आगे में तो कोई है ही नहीं तो लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद 4 इंटू -1 -4, उसके बाद 1 इंटू 3 3, तो ये 1/1 का हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गया। याद रहेगा। ओके, सो 3/3 है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ, और 1/1 इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू -1 -4, और 1 इंटू 3 कितना, 3। ओके, चलिए फर्स्ट तो हो गया, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है हमारे पास, 3 4 1, दैट इज द 3, ये कितना है, 1 2 3, 3 रो है, 1 कॉलम है। ओके, और बाद में यहाँ पे क्या है, 2 -1 3, 2 -1 3, सो कितना मिलेगा यहाँ पर, 2 -1 3, तो ये 1 रो और 3 कॉलम, 1 रो और 3 कॉलम। क्या इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तो आंसर है यस होगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। आने वाला मैट्रिक्स कितने बाय कितने का आएगा, 3/3 का आएगा। आने वाला मैट्रिक्स कितने बाय कितने का आएगा, 3/3 का आएगा। ओके, सो अभी देखना ध्यान से मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ये रो सिलेक्ट कर ली इस कॉलम के साथ, सो ये कितना होगा, 3 इंटू 2 6, ये रो सिलेक्ट कर दी इस कॉलम के साथ, कितना होगा, -3, ये रो सिलेक्ट कर दी इसके साथ, कितना होगा, 9। ओके, ये सेकंड रो, फर्स्ट रो हो गई पूरी की पूरी कंप्लीट। सेकंड रो 4 इंटू 2 8। ओके, 4 इंटू -1 माइनस का 4, 4 इंटू 3 12। ओके, उसके बाद 1 इंटू 2 2। ओके, उसके बाद 1 इंटू -1 -1, और 1 इंटू 3 कितना, 3, तो ये कितना मिला, 3/3 का मिला। ओके, तो इसी प्रकार कुछ हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो अब देख के बता दोगे मैट्रिक्स कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आने वाला है,
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, क्या देखना होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू देख लो, इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, और आने वाला रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये बाय ये का होगा। ओके, चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं और हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। सो लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो इफ A इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स है, B इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स है, शो दैट AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। हमें करना है कि AB इज नॉट इक्वल्स टू BA, तो हमें पहले AB निकालना होगा, BA निकालना होगा, फिर देख लेंगे कि AB के इक्वल्स BA है कि नहीं है। ओके, तो चलो A हमारे पास है, B भी हमारे पास है, पहले AB निकाल लो। सो AB इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स क्या है 2 1 4 3 0 2 1 2 1। ओके, उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है -1 1 1 2 3 0 1 -3 1। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, दोनों सेम है तो पॉसिबल होगा। ओके, सो चलो क्या आएगा यहाँ पर, पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पर दूसरी मार्कर ले लेते हैं, ये और ये। ओके, सो इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, ऐसे चलना है। ओके, सो 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कितना हुआ -2, बीच में प्लस 1 × 2 2, बीच में प्लस 4 × 1 4। ओके, चलो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ले लो अभी। तो सेकंड कॉलम में 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2 आएगा, बीच में प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ 3 आएगा। ओके, बीच में प्लस -3 × 4 -12 आएगा, माइनस और प्लस कितना -12, तो डायरेक्टली -12 लिख देता हूं। ओके, उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, सो फर्स्ट रो क्या है 2 1 4, थर्ड कॉलम क्या है 1 0 1। सो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0, प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 4। ओके, इतना आ गया। चलो फर्स्ट रो तो हमारी हो गई, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, ऐसे नहीं करना आप लोग। ओके, आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर देना, ये आपको समझे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ओके, चलो अभी सेकंड रो और क्या करोगे फर्स्ट कॉलम, सो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो क्या मिलेगा -3। ओके, -3 प्लस 0 × 2 0, प्लस 2 × 1 कितना 2। ओके, उसके बाद 3 × 1 3, 0 × 3 0। ओके, प्लस -3 और 2, सो -6 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, चलो सेकंड रो और थर्ड कॉलम 3 × 1 3, बीच में प्लस 0 × 0 0, बीच में प्लस 2 × 1 2। ओके, चलो ये आ गया। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 1 × -1 बीच में प्लस 2 × 2 4, प्लस 1 × 1 1। ओके, 1 × 1 1, प्लस 2 × 3 6 आ गया, 1 × -3 आएगा। ओके, उसके बाद 1 × 1 1, प्लस 2 × 0 2 0 प्लस 1 × 1 1। चलो अब इसको ऐड ही तो करना है, कुछ नहीं करना है। ओके, 2 - 2 0 0 प्लस 4 4। ओके, 3 और 5 दैट इज द 2 2 - 9 -7 आ जाएगा। ओके, ये 4 और 2 6, उसके बाद -3 + 2 -1, 3 - 6 माइनस का 3 3 + 2 5। ओके, ये -1 + 1 गेट कैंसिल, यहाँ पे आएगा 4। ओके, उसके बाद ये 1 यहाँ पे 3, सो ये आएगा 4, और यहाँ पे 1 + 1 कितना 2। चलो ये तो क्या आ गया ए बी आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब क्या निकालोगे, ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालोगे बी ए निकालोगे। सो बी ए इज इक्वल्स टू पहले बी लिखना होगा -1 1 1 2 3 0 1 1 -3 1। ओके, उसके बाद बी निकाल लिया, अभी ए लिख लो 2 1 4 3 0 2, और उसके बाद 1 2 1 विच इज इक्वल्स टू। ओके, सो ये फर्स्ट
रो हुई और ये फर्स्ट कॉलम। ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दो तो ये कितना आएगा -2, बीच में प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 1 1। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन अभी आपको आ जाएगा। -1 का इसके साथ करो, -1 प्लस 0 प्लस 2, -1 प्लस 0 प्लस 2। ओके, थर्ड में क्या लिखोगे, माइनस का 4 प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा अभी। ओके, फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो, सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 हो जाएगी, प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। लो यहाँ पे कितना मिलेगा, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हो गई, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। सो 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 2 प्लस 3 का 0 के साथ 0 प्लस 0 का 2 के साथ 0। ओके, 2 का 4 के साथ 8 प्लस 3 का 2 के साथ 6। ओके, प्लस 0। ये आ रहा है ना आप लोगों को। ओके, सो ये रो और ये कॉलम, सो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 2 -9 ओके प्लस 1। ओके, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सॉरी थर्ड रो और सेकंड कॉलम, सो 1 प्लस 0 प्लस 2। उसके बाद थर्ड रो और थर्ड कॉलम, सो ये मिलेगा 4 4 -6 प्लस 1। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 दैट इज द 1, 1 प्लस 1 2 मिला, -1 प्लस 2 1, -4 प्लस 3 माइनस का 1, 4 प्लस 9 13, 2 यहाँ पे 14। ओके, यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 -9 -7, -7 प्लस 1 -6। ओके, 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे मिलेगा 4, 4 माइनस का 5 सो -1, 4 माइनस का 5 -1। ओके, तो ये मैट्रिक्स मिल गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दिख गया होगा, क्लियर क्लियर कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ओके, सो ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। 4-5 बार आप कोई भी रैंडमली एक मैट्रिक्स लेके देखो, 2 मैट्रिक्स और उनका मल्टीप्लीकेशन करके देखना। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो ठीक है, आज यहाँ पे रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।